नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, आपके जीवन में यदि कोई भी कष्ट होगा तो आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी उस उपाय के करने मात्र से आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुख तकलीफ भी दूर हो जाएंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी कब है यह बताऊंगी। इस दिन पे आपको खाना क्या खाना है और ऐसी 12 बातें जिन्हें इस दिन पे आपको भूल के भी नहीं करना है, सभी जानकारी देने वाली हूँ। हर महीने में 2 एकादशी के व्रत आते हैं। अभी दोस्तों हिंदू माह का दूसरा महीना वैशाख महीना चल रहा है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वरुथनी का अर्थ है वर देकर उत्थान करने वाली एकादशी। देखिए, आप सभी चैनलों पे जाके जब भी किसी व्रत के बारे में पता करते हैं तो आपको उसकी संपूर्ण जानकारी न देख के केवल आपको भ्रमित करा जाता है और दिलासा दिया जाता है। वरुथनी शब्द का अर्थ ही है मनुष्यों के कर्मों के कारण जो उन्हें वर प्राप्त होते हैं, उनके कारण जब उनका उत्थान होता है तो उन्हें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने लगती है। उत्थान होना यानी यदि आप इस समय पतन को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन में गरीबी से दुखी हैं, किसी कष्ट से दुखी हैं, तो अपने उत्थान के लिए जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसे उत्थान का कारण माना जाता है। ऐसे में वरुथनी एकादशी आपके जीवन का उत्थान करती है तो आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए और जानबूझ के कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त ना हो। सबसे पहले मैं आपको वरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है ये बता देती हूँ। 26 अप्रैल 2022 की तारीख मंगलवार के दिन एकादशी व्रत करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी तिथि की शुरुआत 25 अप्रैल की रात में 1:37 पे होगी और इसकी समाप्ति 26 अप्रैल की रात में 12:47 पे होगी। 26 अप्रैल को मध्य रात्रि से द्वादशी की तिथि लग जाएगी। इस हिसाब से यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी बनेगी। दोस्तों 26 अप्रैल को आप व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारणा यानी व्रत को पूरी तरह से संपन्न अगले दिन 27 अप्रैल सुबह 6:41 से लेके 8:23 के बीच में करेंगे। एकादशी व्रत के सभी नियम मैंने आपको कई बार बताए हैं, पर आपको पता होगा दशमी की तिथि से लेके द्वादशी तिथि तक आपको एकादशी के सभी नियम मानने होते हैं। आज दोस्तों यदि आप नीता विक्रम चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया है, वरुथनी एकादशी आपका उत्थान करने वाली है, यानी उत्थान का सही अर्थ ही ये है जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाने वाली। जीवन में दोस्तों दुख हमें नीचे की तरफ मिलते हैं और सुख हमें ऊपर की तरफ मिलता है। जब भी कोई इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ता है, उसका उत्थान होता है, जीवन में सुख आने लगता है। तो ऐसे में वरुथनी एकादशी के दिन पे आपको 12 नियम ज़रूर मानने चाहिए। यह नियम आप दशमी से लेकर द्वादशी तक मानने चाहिए। जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल को नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। हो सके तो 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, बैल की पीठ पे बैठ के सवारी नहीं करनी चाहिए, व्रत वाले दिन जुआ भूलकर भी नहीं खेलना चाहिए और रात्रि के समय शयन नहीं करना चाहिए। दोस्तों रात्रि के समय शयन न करने का यह अर्थ होता है कि कम से कम मध्य रात्रि तक आपको जग के श्री हरि का ध्यान पूजन करना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए। दातुन इस प्रकार करनी चाहिए कि जिससे आपके मुंह में कोई भी ऐसी वैसी वस्तु ना जाए। किसी दूसरे की निंदा ना करें, चुगली ना करें, हिंसा ना करें। क्रोध करना भी आपके व्रत को नष्ट कर देता है। झूठ बोलना, असत्य भाषण करना आपके व्रत के फल को नष्ट करता है। हो सके तो दोस्तों इस व्रत में नमक, तेल और अनाज यह तीनों ही चीज़ें नहीं खाना चाहिए। व्रत में जितना अधिक नियम, संयम और तप होता है उस व्रत का उतना ही अधिक उत्तम फल प्राप्त होता है। आप में से कई लोग बोलेंगे, दीदी हम व्रत नहीं कर सकते, अब हम ऐसा क्या करें जिसके कारण हमें व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो।
तो इसी प्रकार से दोस्तों आज मैं आपको वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की कहानी संक्षेप में सुनाती हूँ। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है प्रभु, इसके व्रत की विधि को बताइए और कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिससे कि हमें इस एकादशी को करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है, यानी वर दे के उत्थान करने वाली एकादशी। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों का नष्ट करने वाली है, अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को करने से अभागिन स्त्रियां भी सौभाग्य को प्राप्त कर लेती हैं। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 किए हुए व्रत के तप के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन सोने का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत के करने से भी मिलता है। वरुथनी एकादशी व्रत को करने से मनुष्य इस लोक के सुख को भोग के परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ होता है, भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ होता है और तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ होता है। स्वर्ण के दान से अनाज का दान श्रेष्ठ बताया जाता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न का दान करने से देवता, पितृ, मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या दान के बराबर इसे माना गया है। वरुथानी एकादशी के व्रत में अन्न का दान, कन्या दान दोनों ही बराबर फल देते हैं। जो मनुष्य किसी कारण से अपनी ही कन्या के धन को ले लेता है, वह प्रलय काल होने तक नरक में वास को करता है और अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करता है और नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। मनुष्य को प्रेम और धन के साथ अपनी कन्या को दान देना चाहिए। इस पुण्य से चित्रगुप्त जी भी आपको पुण्य फल ही प्राप्त करते हैं और यमलोक का भय छूट जाता है। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी के दिन पे संकल्प लेता है कि वह कन्या दान करेगा, उसको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राजन, जो मनुष्य इस रात में जागरण करता है और भगवान मधुसूदन का पूजन अर्चन करते हैं, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर अंतिम गति को या परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। यमराज से ऐसे व्यक्तियों को कभी भी डर नहीं लगता जो वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से 1000 गाय के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस फल को गंगा स्नान से भी अधिक बढ़ के माना गया है। अब दोस्तों, इस व्रत को करने का आप सबको संकल्प लेना चाहिए। जिनके शरीर में शक्ति ना हो, वो एक समय भोजन खा के व्रत करें और इस प्रकार से आप व्रत करिए। इस दिन पे आप भगवान को खरबूजे का भोग लगाएं। खरबूजा और उसके साथ में जो भी अन्न फल आपको मिल जाए, आप उनका भोग लगाएं। आलू, दूध, इन वस्तुओं को लेके व्रत को करें। ठीक है, आप जब इस प्रकार से व्रत करेंगे तो आपको व्रत का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, वरुथनी एकादशी, इस दिन पे आप सुबह सुबह उठें, क्योंकि बैसाख में स्नान करने का पुण्य सर्वाधिक होता है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उठ के स्नान करें। जैसे ही सूर्यदेव निकल आए, आप उन्हें अर्घ्य दें। अपने घर के पूजा मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु को सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उनको तैयार करें, मोर मुकुट इत्यादि लगाएं, उनको भोग चढ़ाएं। भोग में जैसा कि मैंने आपको बताया, खरबूजा, अनाज, जो भी अन्य फल होते हैं, यह आपको तुलसी की मंजीरी के साथ चढ़ाना चाहिए, यानी तुलसी के पत्तों के साथ चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एकादशी व्रत की कथा को सुने। अपने घर में आपको तिलों का हवन करना चाहिए। दोस्तों, तिलों का हवन करने से अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। तिल के साथ दोस्तों उसमें आप जो भी हवन सामग्री है वह डालें, कपूर इत्यादि डाल दें, सुगंधित द्रव्यों के साथ वहाँ पे हवन करें। दोस्तों, इस प्रकार से पूजा पाठ करने से आपको एकादशी का पुण्य फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसके अलावा सिर्फ एक ही काम आप एकादशी के दिन पे करिए, भगवान का नाम जाप करिए। बैसाख का माह भगवान के नाम का जाप करने के लिए सबसे अच्छा माह होता है। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये दोनों ही महामंत्र हैं। जितना जपेंगे उतना रमेंगे और आपके जीवन में इस पुण्य फल को आपसे कोई चाह के भी नहीं छीन पाएगा, क्योंकि वरुथनी एकादशी के दिन पे करा हुआ कोई भी पूजन कभी भी असफल नहीं होता है। विष्णु भगवान की कृपा जिन भक्तों पे होती है, वो बहुत श्रद्धा के साथ इस पूजन को करते हैं और परलोक की प्राप्ति करते हैं। अब दोस्तों, आप सब समझदार हैं,
आप जितनी श्रद्धा से यह पूजन करेंगे, इस लोक का उतना ही अधिक सुख भोग के आप परलोक को भी जाएंगे। जय माता रानी। आप सबके ऊपर विष्णु भगवान की सतत कृपा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।